नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 50 श्रद्धालुओं ने किया रक्तदान। गीता कॉलोनी के संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। आइए देखते हैं दीपक सिंह की एक रिपोर्ट। दास का नाम मुनीश वाधवा है। दास यूं ही बहुत सालों से 5-7 सालों से यूं ही ब्लड डोनेट कर रहा है। संत निरंकारी मिशन कई सालों से इसी रूप में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग भवनों पर लगा रहा है। दास ब्लड देख के बहुत ही आभारी है, बहुत ही खुशी मिलती है। ये संत निरंकारी मिशन से जनरल सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जी हैं जो आपसे पूछा। संत निरंकारी में ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया है, जिससे लोग बढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। इस ब्लड को कहाँ कहाँ पहुँचाया जाता है? आज यहाँ गीता कॉलोनी में सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है। ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है सालों साल से बाबा हरदेव सिंह जी के वक़्त से चलते चले आ रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी का एक ही मूल मकसद था कि नर सेवा नारायण सेवा। तो उन्हीं के हुक्म के मुताबिक कि जो खून है नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में बहे। हमारा एक ही मकसद है कि किसी तरह जो मानवता की सेवा ये मिशन हमारा कर पाए। आज भी उसी उपलक्ष्य में और दिल्ली गवर्नमेंट के बार बार कहने के मुताबिक ये ब्लड डोनेशन जगह जगह लगाए जा रहे हैं। लास्ट संडे को भी सुभाष नगर में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। आज यहाँ ये गीता कॉलोनी में हमारी 3 ब्रांचें हैं, उनके महापुरुष यहाँ सेवा करने के लिए पहुँच रहे हैं। ब्लड कैंप जो लगाया जाता है, ये साप्ताहिक में लगाया जाता है या मंथली में लगाया जाता है? क्योंकि देखा है दिल्ली के अंदर निरंकारी के ज़्यादातर ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। दास ने पहले भी कहा जो ब्लड डोनेशन कैंप है थ्रू आउट वर्ल्ड लगाए जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका, कनाडा, में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के सब शहरों में जहाँ जहाँ हमारे सत्संग भवन है, निरंकारी भाई हैं, वो सतगुरु के माता जी के हुक्म मुताबिक ये सेवा में करते चले आ रहे हैं। सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगता, हमारे अब कोविड के वक्त में बहुत से भवनों को कोविड कैंप के रूप में तब्दील किया गया। अभी भी आप देख रहे हैं बुराड़ी में ग्राउंड नंबर 8 में 1000 बेड का जो ब्लड जो हमारा हॉस्पिटल है बना हुआ है, वहाँ पे अभी ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है, सेंट्रल एयर कंडीशन हो चुका है। हमारा भवन जो है वहाँ पे आज शायद 1.5 साल हो गया है, तो ये सेवाएँ वहाँ हो रही हैं। कि जैसे कि हमारे सतगुरु ने भी हमें ये संदेश दिया कि इंसान का ब्लड जो है वो नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे, ताकि मानव कल्याण में हम अपना योगदान दे सकें। हम देखते हैं संसार में, हिंदुस्तान में, अपने आसपास हम देखते हैं कई बार ब्लड की कमी की वजह से कई जीव अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे सतगुरु ने हमें ऐसी प्रेरणा दी ताकि हम संसार का भला ऐसे भी कर पाएँ, और जो भी योगदान मानव जाति के लिए हो सकता है, मानव कल्याण के लिए हो सकता है, ब्लड डोनेशन के रूप में
वो हम कर रहे हैं। भी रखनी है। आपने देखा होगा गेट पे हमने सैनिटेशन का अरेंजमेंट भी रखा हुआ है, जो भी आ रहा है सैनिटाइज होके आ रहे हैं। उसके बाद जो है ना सबकी दूरी बना के रखनी है। और फिर जो है यहाँ पे हमारी टीम है सेवा दल की जो गेटों पे ड्यूटी कर रही हैं। फिर इसके बाद जो फार्म भरने हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद जो है ना रिफ़्रेशमेंट है, जितने भी भाई बहन ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट आपने देखा होगा सामने जो है वो 3-4 आइटम उसमें हैं। वो उनके लिए वो भी सेवा दल ने तैयार की है और सेवा दल जो है उनको दे भी रहा है। हमारे सुखदेव जी यहाँ के हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने ये ड्यूटियाँ लगाई हैं। तो निरंतर जो है सतगुरु माता जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं भी ये बच्चे ना केवल सेवा दल पर ब्लड भी डोनेट कर रहा है, जैसे ही वो वहाँ से खाली होते हैं तो ब्लड डोनेशन में भी आ जाते हैं। तो ये उतार कृपा करें इनको ऐसी हमेशा जो सतगुरु के आदेश आए हम उसको उसी ढंग से मान सकें। और ये एक क्योंकि एक ब्लड जो है रक्त एक ऐसा है जो कभी तैयार नहीं हो सकता, ये सिर्फ डोनेट ही हो सकता है, कोई उसका उत्पादन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है भी हमारे देश के अंदर जो है कम से कम 4 करोड़ एक साल में ब्लड की यूनिट चाहिए, लेकिन हमारा ये समझ लो दुर्भाग्य है भी 5 लाख लोग ही हमारे देश में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और निरंकारी मिशन जो है जो आप सभी महात्मा यहाँ पर देख रहे हैं, ये सतगुरु माता जी के आशीर्वाद द्वारा मानवता के भले के लिए, इनकी कामना के लिए, सुखी जीवन के लिए, सारे संसार के लिए, ये केवल ये नहीं है कि अपने आप के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए या किसी और के लिए। ये जो रक्तदान शिविर हर बार सतगुरु माता जी के सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये जो कैंप लगने जा रहे होते हैं सत्संग, ये सभी के लिए, मानवता की भलाई के लिए, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये सहारा केवल और केवल रक्त जो है सत्संग पीछे लिखा भी है, नालियों में नहीं नाड़ियों में रहना चाहिए। एक दूसरे की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के उत्थान के लिए, जो जिनको सत्संग कहीं भी सत्संग सहारा नहीं मिलता है उसका सहारा ये रक्तदान में भी हर तरह से। अभी सत्संग सफाई का अभियान है, कहीं भी कुछ भी किसी भी जगह सत्संग, चाहे वो दिल्ली के किसी कोने में है, इंडिया के किसी भी कोने में है और संसार के किसी भी कोने में, ये ब्लड डोनेशन कैंप सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये लगातार लगते रहे हैं और अब भी लग रहे हैं। ये सत्संग जी केवल और केवल किस लिए, हमारे लिए नहीं, ये जब भी जितने परिवार यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं फिर भी इतना इनकी मानवता के भलाई के लिए संबंध हैं, एक दूसरे से मिल कर के ये खुशी प्राप्त कर। अब हम सभी जानते हैं कि रक्त पर कोई जात पात नहीं होती है, एक इंसान का दूसरे इंसान में जाता है। और ये महात्मा जो कर रहे हैं ये ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि सारी मानवता तक ये जो भलाई की कामना है सब तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद। कहाँ से आई हो आप? दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, गीता कॉलोनी। आज आप संत निरंकारी में ब्लड डोनेट करने आए हैं, आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली स्लोगन है जितना हेल्प करो उतना हमारे लिए अच्छा है। द थिंग यू गिव यू विल गेट इन रिटर्न, लाइफ इज़ अ बूमरैंग, सो कीप डूइंग गुड। अच्छा, ओके ओके, हम इंडिया में रहते हैं। जी ओके, चैनल हिंदी है। ठीक है ठीक है, जितना अच्छा कर्म करो उतना। नाम बताइए। आश्रमा। आज इतनी कम उम्र में आपने ब्लड डोनेट किया है? हाँ जी। किया या पहली बार? नहीं, इससे पहले मैं कर चुकी हूँ 2 बार। स्कूल कॉलेज में कैंप लगा था तो वहाँ पे करा था। ब्लड डोनेट करने के बहुत अच्छी वाइब आती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा लगता है कि दुनिया की हेल्प करके, सेवा एक बहुत अच्छी भावना है जो सबके लिए होनी चाहिए। परिवार वाले आपके साथ देते हैं या मना नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं जितनी तुम हेल्प करोगे उतना तुम्हारे को भी अगर कभी किसी की नीड पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे। आज ब्लड आपने डोनेट किया है? मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मतलब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना ब्लड डोनेट कर सकूं और नीडी की हेल्प कर सकूं।
एक व्यक्ति डोनेट करने से जैसे हमारे देश के अंदर जो ब्लड की कमी होती है, क्या अगर हम इस तरीके से ब्लड दें तो क्या उनको पूर्ति हो पाएगी? अगर हर बंदा ये इनिशिएट ले कि मतलब अपना ब्लड डोनेट करे और नीडी की हेल्प करे, तो आई थिंक कि जो डेफिशिएंसी हो चुकी है तो वो उसको ओवरकम। इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।